राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आम के अचार को बनाने का सीज़न शुरू हो चुका है और मेरे पास 10 किलो आम के अचार का ऑर्डर आ चुका है। 10 किलो आम का अचार लगा जाए तो कम क्वांटिटी का नहीं बैठता है, काफ़ी सारा बैठता है। तो मैंने सोचा चलिए एक अच्छी सी प्यारी सी फुल डिटेल के साथ ये आम के अचार की रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। फिलहाल आपको यहाँ पर ये 5 किलो के जितने ही आम दिख रहे हैं, तो अभी मैं यहाँ पर 5 किलो के जितने आम ही लेकर आई हूँ और 5 किलो के जितने आम दिन में काट के और उनको जो भी करना होता है, मैरिनेट वगैरह करना होता है, वो कर दिया गया है। तो वो दूसरी जगह रखे हुए हैं। तो फिलहाल ये हैं आम 5 किलो के जितने। और जैसे आम होते हैं ना, मतलब हमारे एकदम कच्चे आम होने चाहिए अगर आप अचार बनाने के लिए आम ले रहे हैं, और साथ में वो खट्टे भी होने चाहिए। तो जितने भी ये आम है ना, इनके ऊपर मुझे काफ़ी सारे ना दाग से नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले परफेक्ट अचार बनाने के लिए ज़रूरी होता है हमें आम ले रहे हो या कोई वेजिटेबल ले रहे हो जिसका आप अचार बना रहे हो, उसको धो लेना, यानी कि उसकी साफ़ सफाई। अचार को लंबे समय के लिए स्टोर करने का सबसे मेन पॉइंट होता है स्टार्टिंग, जहाँ से आप मतलब अचार की आप नींव रख रहे हो वहीं से आप शुरू करो। तो इनको क्या करना है, आपको खूब सारा पानी ले लेना है और ये आम यहाँ पे डाल देने हैं। आम इस तरीके से डालिए कि अच्छे से डूब जाए और इनको अच्छे से इस तरीके से रगड़ रगड़ कर इनके ऊपर जितनी भी धूल मिट्टी या कोई धब्बा है उसको आप छुटा लो। तो जब तक हम यहाँ पर एक एक करके आम के ये सारे धब्बे छुटाएंगे, बाकी के जितने आम इस पानी में डिप हो रहे हैं वो फूल जाएंगे, मतलब कि उनका जो उसके ऊपर थोड़े बहुत धूल मिट्टी या दाग धब्बे होंगे ना, वो फूल जाएंगे तो आसानी से ये साफ़ हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको रगड़ रगड़ के सारे आम को साफ़ कर लेना है। एक भी आम आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई आम यहाँ पर ख़राब है या उस पर धब्बा है या अंदर तक जाकर उसमें मतलब ख़राब वो निकल सकता है, तो तुरंत आपको उसे साइड में रखते चले जाना है। ये आम लेने के बाद इसको 10-15 मिनट के लिए साइड में छोड़ दीजिए और फिर इसकी कटिंग करिए। इसकी कटिंग करने के लिए वैसे मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ है सरोता, तो मैं यहाँ पर जाली वाला अचार बना रही हूँ। गुठली अलग नहीं निकालने के, इसको ऐसे ही कट कर देंगे। बट मैंने उसका ऑर्डर दिया हुआ है, वो अभी तक मेरे पास नहीं आया है। सरोते की बात कर रही हूँ मैं। तो ये हमारे पड़ोस में ही किसी ने घर में बनवाया हुआ है, मतलब स्पेशली गन्ने वगैरह कट करने के लिए। तो ये सरोता हम लेके आ गए थे, इसी से आम को कट कर रहे हैं। और लगाया जाए तो नॉर्मली सरोते से जो आम कट होते हैं ना, उससे ज़्यादा आसानी से और बहुत ही परफेक्ट तरीके से यहाँ पर ये आम कट हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 1-2 आम कट करके देखे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ना हो ये, क्योंकि काफ़ी बड़ा था और ये काम अकेले का नहीं है। लेकिन बहुत आसानी से कटे थे, तो सारा काम मैंने अकेले ने ही कर लिया था। उसके बाद ये जो आम है ना, इसके ऊपर की जो डंठल वगैरह होती है, इनको कट करके साइड में निकाल देना है, ठीक है ना। यानी आम की अच्छी से साफ सफाई कर लेनी है। और फिर गुठली के साथ ही आप जाली वाला अचार बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से इसको सरोते के बीच में रखिए और इसमें इस तरीके से कट लगा दीजिए। और अगर आपके पास सरोता नहीं है या आप नॉर्मली अचार डालना चाहते हैं, यानी गुठली को निकाल के फेंकना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इसको अपने तरीके से कट कर लेना है। कट आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको रफली रफली कट कर रही हूँ और ऐसा लग रहा होगा ये अचार बन रहा है, और अनीता तो इसको ऐसे ही कट कर रही है। अभी फिर से ये धुलने वाला है, ऐसी बात नहीं है, अचार बनेगा पूरा साफ सफाई के साथ। और ये तो वैसे भी ऑर्डर वाला अचार बन रहा है। तो देखिए आसानी से कट होते जा रहे हैं। जाली वाला अचार मुझे बचपन से ही न जाने क्यों बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब जाली वाला अचार बनाते हैं ना और हम घर के ही चाकू वगैरह से इसको कट करते हैं तो ये कटते नहीं है बिल्कुल भी। इसकी गुठलियाँ भी निकाल के साइड में रखनी पड़ती है। बड़े बोलते हैं जो जाली वाला अचार होता है इसमें तेल ज़्यादा लगता है, जो जाली होती है ना वो भी तेल को पी लेती है। पर कोई बात नहीं, लग जाएगा, 1 किलो आधा किलो तेल ज़्यादा लग भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, अचार भी तो हमें एकदम परफेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारा ही आम कट करके तैयार कर लिया है। इसमें से कुछ आम मुझे ख़राब से नज़र आए थे और कुछ मुझे पके वैसे यानी पीले से नज़र आए थे, जैसे पेड़ों पे से तोड़ के लाते हैं और वो घर में रखे हुए 1-2 दिन हो जाता है तो उस वजह से वो थोड़े से ना पके से हो जाते हैं। उनको आपको निकाल के साइड में निकाल देना है और यहाँ पर आपको एकदम से फ्रेश आम ले लेने हैं। तो ये जो आम है ना, ये राम केला के आम है वैसे, ठीक है ना।
राम केला के आम काफ़ी खट्टे होते हैं और इनका अचार खाने में हल्का सा खट्टा लगता है, टेस्टी लगता है और लंबे समय के लिए रुका रहता है। उसके बाद बारी आती है इस वाले स्टेप की। तो ये जो अंदर का बीज होता है इसको हम बिजली बोलते हैं, इसको भी हमें काट के निकाल देना है। यहाँ पर मैंने याशिका को साथ में लगा लिया है क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा देरी हो रही थी, रात का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा बेटी को लगा लेती हूँ, ये काम मेरा जल्दी जल्दी से हो जाएगा। एक एक स्लाइस को उठाना पड़ेगा और इसके अंदर की जो ये गुठली है इसको हमें निकालना पड़ेगा। ये कड़वी होती है, इसको बिल्कुल भी आप अचार में मत डालिए। और बाकी जैसे गुठली निकाल रहे हैं ना और आपको ऐसा लग रहा है इसके अंदर का जो हिस्सा है वो ब्लैक है, ये उतरने वाला है एक पपड़ी के रूप में, उसको भी आपको उतार के फेंक देना है। तो साथ के साथ ही इसको एक बास्केट में या फिर एक बर्तन में करते चले जाइए। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कितना सारा कचरा निकला है। ये देखिए कितना सारा यहाँ पर कचरा निकला है। और जो थोड़े बहुत आम हल्के से पके हुए निकल गए थे ना, उसको बेटी खा रही है, साथ में मेरा बेटा खा रहा है और एक दो आम तो मैंने भी खा लिए थे। राम केला का आम जब पक जाता है तो ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है ऑटोमेटिक ही। फिर से मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है और पानी में डालने के बाद इसको अच्छे से रगड़ते हैं कम से कम 1 मिनट के लिए। आम खट्टा है और ऊपर से ये लोहे वाले सरोते पे काटा गया है तो आम ऑटोमेटिक ही ना काला सा पड़ जाता है। इस तरीके से रगड़ रगड़ के इसको आपको धोना है। और आप पानी तो देख ही सकते हैं ना, एकदम तेजाब की तरह ये पानी हो गया है। इसको हम एक जाली पे निकाल लेते हैं और एक बार फिर से इसको हम चलते हुए पानी में धो लेंगे। तो परफेक्ट अचार बनाना है, लंबे समय के लिए रोकना है ना, तो आपको स्टेप यहीं से शुरू करना पड़ेगा। स्टार्टिंग ही आपने देख ली है, कहने के लिए तो यहाँ है कि आम को धो लिया गया है और कट कर लिया गया है, लेकिन इतना सा प्रोसेस करने के लिए कम से कम आधा घंटे से लेकर पौना घंटे तक का टाइम लग जाता है। अभी रात का ही टाइम हो रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर पंखा चलता है, ऊपर छत में पंखा लगा हुआ है और यहाँ पर मैं कोई चारपाई नहीं डाल सकती हूँ, तो मैंने सिंपली एक कपड़ा ले लिया है और ये जो स्लाइज है ना सारी की सारी मैंने इस पर अच्छे से फैला दी है। अब पूरी रात के लिए पंखे के नीचे पड़े रहेंगे तो इनका ना मॉइस्चर भी सूख जाएगा। अब सुबह का टाइम हो चुका है और मैंने सारे आम को इकट्ठा कर लिया है एक थाली में। आप देख सकते हो जो आम है ना, इनका जितना भी मॉइस्चर था ना वो बिल्कुल सूख चुका है। अगर आप दिन में ये काम कर रहे हो तो किसी भी चारपाई वगैरह पर फैला सकते हैं, बस इनको ना धूप में मत फैलाइएगा। चलिए इसको मैरिनेट करने के लिए चलते हैं। वैसे इसको मैरिनेट करने के लिए कोई आप या तो ले कांच वगैरह का बर्तन या चीनी मिट्टी का, बट इतना बड़ा बर्तन मेरे पास नहीं था। मेरे पास था मेरा ये स्टील का भगोना। वैसे स्टील के भगोने में चराना नहीं चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ध्यान रखूँगी और इसको मतलब टाइम टाइम पे हिलाती रहूँगी और निकाल लूँगी। सबसे पहले मैंने नीचे तली में जो है नमक डाला है। मैंने यहाँ पर करीब 200 ग्राम के जितना लिया है ये टाटा का नमक। ये तेज़ होता है। 5 किलो आम में वैसे 250 ग्राम के जितना नमक डाला जाता है, बट मैं यहाँ पर 200 ग्राम के जितना ही नमक डाल दी हूँ। तो जैसे मैंने नीचे नमक डाला उसके बाद आम डाल दिए, फिर से मैंने नमक डाला, फिर से मैंने आम डाल दिए और फिर से मैंने नमक डाला है। आम डाल के सबसे ऊपर की जो तरफ है यहाँ पर हमें ज़्यादा सा नमक डाल देना है। तो जितना हो सके इसको अच्छे से बुरबुरा लीजिए, यानी कि अच्छे से जो है इस पर छिड़क दीजिए। जब आम के अचार में नमक ज़्यादा होता है तो ये एक तरीके से प्रिजर्वेटिव का काम करता है। नमक ऑटोमेटिक थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो आपका अचार ख़राब होने से भी रुक जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि हमने यहाँ पे इतना नमक डाल दिया है तो ये बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाएगा, खाया नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसको हमें ढक देना है और कम से कम 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। परफेक्ट अचार बनाने के लिए 2 से 3 दिन का टाइम लग ही जाता है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा दिन हो चुका है। मैंने इनको जो है कल सुबह चराया था जैसे, तो अब मैं इसको देख रही हूँ। तो आज वैसे इतनी ज़्यादा धूप तो निकल नहीं रही है, लेकिन इसको निकालना ज़रूरी है। और मैंने क्या किया था, बीच बीच में इसको, जैसे कल का टाइम मिला मुझे, रात का भी टाइम मिला मुझे, तो मैंने इसको बीच बीच में हिला दिया था। मतलब ऊपर के आम नीचे, नीचे के आम ऊपर पलट देते, ताकि जो नमक है ना हर स्लाइस पे अच्छे से लग सके और ये आम बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो सके। ऐसा नहीं कहीं को आपको हरा सा नज़र आएगा, कहीं को आपको पीला सा नज़र आएगा। आम के ख़राब होने का एक रीज़न मैंने पकड़ लिया है, आगे वीडियो में बताऊंगी किस वजह से बहुत सारे लोगों का अचार ख़राब हो जाता है। अब देखिए इसको हम इस भगोने में से निकाल लेते हैं और एक जाली पे रख लेते हैं। आम के नीचे का जो पानी होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसको आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। जितना भी पानी है ना इसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है, इसके बिना ये अचार नहीं बनने वाला है। मान लिया आपसे पानी ये कहीं बिखर गया या आपने फेंक दिया या आपके पास ये पानी नहीं है तो बस आप अचार को भूल ही जाइए। तेल में अचार नहीं बनता है, ये वाला पानी डालना ज़रूरी होता है।
तो इस पानी को हमें क्या करना है, इसमें डाल देना है हमें हींग। तो अच्छी सी क्वालिटी का आपको हींग ले लीजिएगा और इस पानी के अंदर डाल के छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इनको अभी सूखने में लग जाएंगे, हमारा शाम तक का ही टाइम लग जाएगा। अचार बनेगा ये कल। अगर धूप निकल रही है तो आप 2 से 3 घंटे की इन आम को धूप लगा ले, और धूप नहीं निकल रही है तो नॉर्मली आप अच्छी सी हवादार जगह में इसको डाल दे और पड़ा रहने दे, कम से कम इसको एक दिन के लिए, एक रात के लिए, इस तरीके से आप इसको जो है सुखाए। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर जैसे ये पानी के अंदर हींग को डाल दिया है, इसको कवर कर देते हैं, साइड में छोड़ देते हैं। जब तक अचार डालने का नंबर आएगा ये हींग अच्छे से फूल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो आम है ना, मैंने इनको 2 जो है जगह ट्रांसफ़र कर लिया है। ऊपर जाने का आलस कर रही हूँ, धूप तो अच्छी खासी है, लेकिन छत पे जाने का मैं आलस कर चुकी हूँ। मेरे यहाँ पर जो बालकोनी है या छजली है ना, यहाँ पर भी अच्छी खासी धूप आती है। तो मैंने क्या किया है, इसको एक दिन के लिए तो छोड़ दिया था पंखे की हवा में। तो पंखे की हवा में छोड़ने की वजह से मुझे इतना परफेक्ट अचार ये नहीं मिल रहा था जिस तरीके का मैं सोच रही थी। मैंने इसको 3 से 4 घंटे की धूप लगा ली थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका मैंने जिक्र किया था कि 5 किलो आम दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मतलब चराए गए हैं। 5 किलो आम मेरे पास थे, 5 किलो आम ये हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन आम की क्वांटिटी ज़्यादा है, और मैंने जो आम चराए हैं अपने घर में उनकी क्वांटिटी कम है। वो क्यों है अब आप देख सकते हो। ये मैंने नहीं किया, ये किसी और ने किया था। जब इन्होंने इन आम को काटा था ना, तो इन्होंने इसके ऊपर की डंठल को काटा है, ना इसकी साफ सफाई अच्छे से की है। आप अंदर देख सकते हैं कितना काला काला है। और एक बात और भी है, मेरे पास कई सारे आम खराब भी निकले थे, और साथ में क्या हुआ था, मतलब पके वैसे निकले थे। मैंने उनको निकाल के साइड में कर दिया था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, ऐसे के ऐसे आम को कट कर दिया था। एकदम से ये दबदबा सा हो रहा है, और जो पक्का हिस्सा है ना, वो मतलब आम के अचार के अंदर जब जाएगा तो ऑटोमेटिक ही खराब हो जाएगा। और सही बात तो ये भी है कि इन्होंने जब आम को नमक डाल के चराया है, ये चराने में भी बिल्कुल नहीं आए हैं, मतलब ये अच्छे तरीके से मैरिनेट भी नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं इसका कितना हिस्सा हरा दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं को काला दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं को पीला दिखाई दे रहा है। अचार के खराब होने का मेन रीज़न होता है अगर आपने सही तरीके से आम के अचार को बनाने की शुरुआत नहीं की है। ऐसे इसमें न जाने आपको कितने सारे स्लाइस मिल जाएंगे जिसकी वजह से इनका अचार खराब होने वाला है। बट मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से कि मैं इनके अचार को रोक सकूं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अचार है गल रहा है, बिल्कुल अंदर से काला हो रहा है। अभी तो ये धूप में पड़ा हुआ है। मैंने अपने अचार को ओनली 2-3 घंटे की धूप लगाई है, और उसको सुखाते सुखाते 2 से 3 दिन का टाइम हो चुका है, लेकिन ये अचार बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा है। मेरी पूरी कोशिश ये है कि इनका अचार सही हो जाए, क्योंकि अचार बनाने में ना काफ़ी लागत लगती है। और ये देखिए ये वाला जो आप स्लाइस देख रहे हैं आम का, ये लंबे तरीके से काटा गया है, और ये अच्छे से मैरिनेट हो रहा है। तो ना तो ये गल रहा है, ना काला पड़ रहा है, ना ऊपर से हरा पीला सा दिखाई दे रहा है। तो अचार को परफेक्ट बनाने के लिए अचार को सही तरीके से कट करिए, सही तरीके से उसको मैरिनेट करिए। और ये है मेरा चराया हुआ अचार। तो देखने में ही आपको फ़र्क लग रहा होगा। मैं यहाँ पर आपको कोई सा भी स्लाइस या कोई सी भी फाँक उठा के दिखा लूँ तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैरिनेट हुआ है। मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। अंदर की जो जाली वगैरह होती है अगर ख़राब थी उसको मैंने निकाल दिया है, इसकी सफाई अच्छे से की है। साथ में मैंने क्या किया है, जो भी यहाँ पर कटा हुआ आम था, बेकार आम था, ख़राब आम था, उसको मैंने निकाल के पहले ही साइड कर दिया था। अब मैं यहाँ पर कंपेयर करके आपको दिखा रही हूँ। नीचे के टुकड़े ये मेरे जो है मैरिनेट किए हुए आम के हैं, और यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं ये दूसरे वाला आम है जो साइड में पड़ा हुआ है, ये दूसरों का मैरिनेट करा हुआ है। ये बोल रहे थे हमारा पिछले साल 20 किलो आम खराब हो गया था, कोई बोलता है हमारा 15 किलो आम बैठ गया था, कोई बोलता है हमारा, आम नहीं बोल रही हूँ, मतलब अचार 15 किलो अचार खराब होना, 20 किलो अचार खराब होना बहुत बड़ी बात बैठती है, बहुत ज़्यादा लागत लगती है उसमें। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग से आप सावधानी को रखें, भले ही चीज़ अपने घर में बनाएं। तो चलिए हमारा आम तो सूख के तैयार हो चुका है, और मैंने यहाँ पर तैयारी कर दी है मसालों की। आम के अचार का जो मसाला बनाया जाएगा उसका एक्यूरेट मेजरमेंट आपको देने जा रही हूँ। 10 किलो आम के लिए आपको करीब यहाँ पर 100 ग्राम के जितना लेना है साबुत धनिया, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ले लेनी है 60 से 70 ग्राम के जितनी सौंफ। वैसे ये मसाले सूखे हुए हैं पर फिर भी मैं सेफ्टी के लिए इनको सुखाऊंगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ 100 ग्राम के जितनी काले वाली सरसों, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ करीब 30 से 40 ग्राम के जितनी पीले वाली सरसों।
तो आम के अचार में ये सरसों ज़रूर से डालिएगा, मतलब बहुत ही बढ़िया रहती है। इससे हमारा अचार बहुत परफेक्ट तरीके से उठ के आता है। उसके बाद यहाँ पर बेसिकली थोड़े से मसाले और जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है करीब 30 ग्राम के जितना जो होता है हमारा नॉर्मली जीरा, और उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है करीब 30 से 40 ग्राम के जितना मेथी दाना। बोलते हैं मेथी डालने से अचार कड़वा होता है, कड़वा नहीं होता, प्रिजर्वेटिव का काम करती है हमारी जो मेथी होती है अचार के अंदर। एक छोटा चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर अजवाइन डाल ली है, और करीब 2 छोटा चम्मच के जितना मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये काली मिर्च। उसके बाद यहाँ पर मिर्च को डाल लेते हैं। वैसे तो मिर्च आगे भी जाएंगी, फिर भी मैंने यहाँ पर ऐसी होंगी कोई 25 से 30 मैंने ये सूखी मिर्च ले ली, और ये तीखे वाली मिर्च है। अब पूरा मसाला हमारा हो चुका है, इसका हमें मॉइस्चर सुखा लेना है। तो इसका मॉइस्चर सुखाने के लिए चलिए आप या तो धूप का इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर इसको गैस के ऊपर रख के सुखा लीजिए। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप अचार के लिए मसाले को जो है मतलब इनका मॉइस्चर सुखाने के लिए जा रहे हो, तो गैस का फ्लेम एकदम धीमा करके रखिए, और इसको कम से कम 5 से 6 7 8 9 10 मिनट के लिए मतलब चलाते रहिए, और इसको जो है मतलब भूनते से रहिए। इसमें भूनने वाली महक नहीं आनी चाहिए, केवल इसका मॉइस्चर सूखना है। जब धीमी आंच पे इन मसालों का मॉइस्चर सूखेगा तो अंदर तक जाकर मॉइस्चर सूख जाएगा, और बाकी डिपेंड करेगा कि आपके मसालों में कितना मॉइस्चर है। वैसे अचार के मसाले धूप में सुखा लिए जाएंगे ना तो कुछ ज़्यादा परफेक्ट रहता है। इनको मैंने करीब 8 से 9 या फिर 10 मिनट का जितना हो चुका होगा, मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं किया था, लो करके रखा हुआ था, और इनको कंटिन्यू चलाती रही थी। चलाती मैं कुछ ऐसी रही थी, मान लो थोड़ी सी देर के लिए चला दिया, थोड़ी सी देर के लिए इनको रोक दिया, तो धीरे धीरे करके ये गर्म होते गए, इनका मॉइस्चर सूखता चला गया। अब ये मसाला सारा का सारा ठंडा हो चुका है, और मैं आ चुकी हूँ अचार बनाने के प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ सरसों का तेल। ये फ्रेश चक्की का सरसों का तेल है। वैसे तो ये घर का ही तेल है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि अचार किसी न किसी वजह से ख़राब हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर थोड़े से तेल को गर्म करूँगी। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताऊँगी, अब बाई चांस अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि आपके मसालों में मॉइस्चर है या नहीं है, या आपके पास बंदोबस्त नहीं है सुखाने का, तो उसके लिए भी ये जो ट्रिक है ना बहुत ही अच्छे से काम करेगी। इन मसालों को मैंने दरदरा सा कूटा है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाया है। तेल को जैसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, तो तेल को अच्छा सा हमें खौला लेना है। तेल को जब हम गर्म करेंगे हमें पता लग जाएगा कि इसमें मॉइस्चर है या नहीं है। अगर मॉइस्चर होगा तो मैं बाकी का तेल भी गर्म करके डालूंगी, अगर तेल परफेक्ट निकला तो मैं कच्चा तेल डालूंगी। अचार में हमेशा कच्चा तेल डालना चाहिए, एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, साथ के साथ अचार की लाइफ बढ़ाता है, साथ के साथ उसमें टेस्ट भी बढ़ाता है। अब मैंने यहाँ पर आधे से थोड़ा सा ही कम जो है अचार मैंने डाल लिया है इस भगोने में, इसी में मिक्स करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर डाल दिया है हल्दी करीब 2 टेबल स्पून के जितनी मैंने हल्दी डाल दी है, और यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून के जितनी चली जाएगी हमारी लाल मिर्च। ये घर की ही मिर्च है और काफ़ी तीखे वाली है, तो अचार में थोड़ा सा तीखापन ज़्यादा होता है तो खाने में स्वादिष्ट लगता है। ऐसा नहीं होता है कि मुंह जलेगा, मुंह बिल्कुल भी नहीं जलता है। 2 छोटा चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर कलौंजी डाल दी है, और तेल को अच्छे से खौला लिया है, और तेल को खौलाने के बाद यहाँ पे डाल देते हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रही, तेल को गरम करने का मेन रीज़न ये था, एक तो मुझे तेल को चेक करना था कि कहीं तेल में मॉइस्चर तो नहीं है, क्योंकि अचार में मॉइस्चर चला गया तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। और साथ के साथ आपके लिए मैंने ये ट्रिक बताई थी कि बाई चांस आपको नहीं पता है कि आपके मसालों में मॉइस्चर है या नहीं है, तो गरम तेल आप यहाँ पर डाल दोगे तो जो आपका मसाला है अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। एक तरीके से ये मसाले पक जाएंगे या फिर सूख जाएंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद बस थोड़ी सी देर के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, ताकि इसका हल्का सा टेम्परेचर ठंडा हो सके। उसके बाद ये जो मैंने अमचूर, हमारे यहाँ पर इसको अमचूर बोला जाता है, वैसे ये जो आम सुखा के तैयार किए थे, देखिए इस तरीके से हो चुके हैं। इनको धूप में आपको बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको धूप में डाल के छोड़ दो और एकदम से एकदम कड़क हो जाए, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इनमें हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए, नहीं तो आम का जो अचार है वो गलेगा नहीं, तैयार नहीं होगा, और बाद में आप बोलोगे कि धूप में सुखाने की वजह से हमारा जो अचार है वो बिल्कुल सूखा सूखा है, खाया नहीं जा रहा है, हार्ड बन रहा है। अब सारा का सारा जो ये अचार आम है मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स।
ये मैंने काफ़ी बड़े वाला भगोना लिया है, मेरे ख्याल से होगा ये 5-6-7 लीटर का। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जब भी आप अचार में मसाले मिलाएं ना, तो कोई बड़ा सा बर्तन ले ले ताकि उसको अच्छे से चलाने वलाने में भी सेफ्टी रहे। सही तरीके से मिलाने के बाद आप इसमें थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए कि आपको नमक वगैरह कम तो नहीं लग रहा है। वैसे तो लगेगा नहीं। यहाँ पर अभी जो हमने अचार का पानी रखा था ना एक साइड में, वो भी जाने वाला है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद बारी आती है यहाँ पर पानी की। तो यहाँ पर आजकल यासिका घर का काम करती है और ये मेरे सामान को पता नहीं कहाँ कहाँ रख देती है और मैं ढूंढती रहती हूँ। अब ये जो हमने पानी रखा था ना, तो वहाँ से भी इसमें पानी आ गया था। आधा पानी मैंने यहाँ पे डाल दिया है 5 किलो के हिसाब से, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अचार में ये पानी जब तक नहीं जाएगा आपका अचार तैयार नहीं होगा। और एक बात बताऊँ, यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तेल वगैरह इसमें कुछ कम है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप यहीं पे इसमें तेल डाल दें या फिर इसको 2-4 दिन के लिए छोड़ दें। 2-4 दिन के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें तेल डालना है या नहीं डालना है। क्योंकि जैसे जैसे आपका ये अचार 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का होता चला जाएगा, इसमें ऑटोमेटिक ही मॉइस्चर आता चला जाएगा और आपके जो ये आम है ना डूबते चले जाएंगे और इसके ऊपर आपको तेल ही तेल नज़र आने लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है इसमें तेल कम है, तो आप इसमें तेल को डाल दीजिएगा और 3 से 4 दिन तक इसको हिलाते डुलाते। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको इस अचार को तीसरे दिन दिखा रही हूँ। मैंने इसको कल का पूरा दिन छोड़े रखा और अब तीसरा दिन हो चुका है। जैसे कि परसों शाम में मैंने इस अचार को बनाया था। तो ये जो अचार है इसमें अपने आप ही मॉइस्चर बनता जा रहा है और धीरे धीरे करके जो तेल है ना वो हमारे अचार के ऊपर को तैरता जा रहा है। साथ ही साथ ये अचार अपना कलर भी चेंज करता जा रहा है। तो क्या होगा, इसी तरीके से आपको 3 से 4 दिन तक ये घुमाते रहना है, चलाते रहना है। कितनी बार ऐसा होता है अगर अचार में फफूंदी वगैरह लगनी होती है ना, तो 5 से 6 दिन या 7-8 दिन के अंदर ही लग जाती है। ऐसे में अगर आप अपने अचार की थोड़ी ज़्यादा सी देखभाल कर लोगे ना, तो आपका अचार सालों साल तक टिका रहेगा। अब मैं इसको एक डब्बे में कर रही हूँ। अब जैसे कि मैंने बताया, मेरे पास ये ऑर्डर का अचार है, तो उन्होंने कांच का जार नहीं दिया था और मेरे पास कोई इतना बड़ा जार नहीं था कि मैं उसमें इस अचार को कर पाती। तो मैंने इसको प्लास्टिक के डब्बे में कर दिया है और मैंने उनको बोल दिया था कि अगर तुम्हें अपने अचार को सेफ रखना है तो कोई भी कांच का या चीनी मिट्टी का डब्बा मंगा लेना और इस अचार को उसमें ट्रांसफ़र कर लेना। तो देखिए, अभी जैसे मैंने डब्बे में करा है, जैसे जैसे पुराना होता जाएगा इसमें ऑटोमेटिक तेल की मात्रा बढ़ती जाएगी और मुझे ऐसा लगेगा इसमें तेल नहीं है तो मैं इसमें तेल वगैरह डाल दूंगी। अभी ये 4-5 दिन मेरे पास ही रहने वाला है। और ये है दूसरे वाला अचार, जिसको मैंने एक दिन पहले बना के तैयार कर दिया था। जिस दिन ये अचार बनाया है ये उससे एक दिन पहला बनाया हुआ अचार है। तो आप देख सकते हैं अचार में तेल बहुत ही अच्छे से तैर रहा है ऊपर तक। तो ये थी आज की मेरी अचार की रेसिपी। वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो गई है, लेकिन मैंने आपको परफेक्ट अचार बनाने की एक एक ट्रिक को बहुत ही बारीकी से बताया है। तो राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ एक और प्यारी सी रेसिपी में।